हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट गुरुकुल क्लासेज बाबा बोरिंग रोड पालीगंज में। आप सभी का स्वागत है, जहां पे आपको ओनली फॉर मात्र 600 रुपये में पूरा मैथ का सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। जो बच्चे इच्छुक होंगे मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ, तो हमसे जुड़िए। रोजाना 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ऑफलाइन सेंटर चालू है और वहाँ पे चल रहा है मैथ की क्लासेज। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेकंड डे में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है एक त्रिभुज एसी भी लीजिए। कैसा त्रिभुज? तो एसी भी कहा जा रहा है। जैसा त्रिभुज कहे वैसा त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, हमने एक त्रिभुज ले लिया, हमने नाम दिया कहा ए सी बी। कहा जा रहा था क्या कि जो हमारा सी है वो हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, मान लीजिए कर्ण होता है और इसको बोला जा रहा है क्या, थीटा है। और थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचा सो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आधार हो जाएगा। हमने आधार, लंब और कर्ण का चित्रण कर लिए, हम लोग पहचान लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, जो काम यहाँ पे किए वही काम यहाँ पे लिख देंगे। त्रिभुज एसीबी में क्या क्या था, तो हम लोग कहेंगे एक मेरे पास क्या था, तो एसीबी बराबर क्या, तो 90 डिग्री, यानी एक समकोण इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक समकोण कह सकते हैं। अब क्या दिया हुआ था, कहा जा रहा था कि ए बी का वैल्यू 29 और बी सी का वैल्यू 21 हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग कह देंगे क्या, ए बी बराबर क्या है, 29 है और बी सी बराबर क्या है, तो 21 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए सी का मान पूछा जा रहा है। इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो ए सी बराबर क्या माना, एक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स मान लिए। तब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में हम लोग कह सकते हैं क्या, एंगल ए, अगर भुजा एसी को फाइंड करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, 29 का स्क्वायर माइनस, चलिए पहले एक बात और लिख देते हैं हम लोग का, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी सी का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसी को हम लोग अगले टर्म में क्या लिख सकते हैं, 29 का स्क्वायर है माइनस लिख सकते हैं हम लोग क्या, 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग बचपन में पढ़े हैं, का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर इस तरह का फार्मूला आए तो हम लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं एक प्लस में और एक माइनस में, हम लोग जानते हैं भली बात ही। तो हमने कहा एक प्लस में और एक क्या हो जाएगा, माइनस में। और प्लस और माइनस लेने से यह सुविधा होता है ना कि हम लोग को मल्टीप्लीकेशन बड़ा लेवल पे नहीं करना होगा। अगर हमें याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग शॉर्ट वे में यहाँ से काम चला लेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमने कहा ऐसा बात है, तो चलिए लिख कर देते हैं इसको, 29 प्लस 21, 29 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, एक बार क्या कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 9 एक 10, 2 2 4 1 5 गुने, अब 9 में से क्या 8 बचा, 2 के 2 यानी 0 हो गया। अब इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए तो जरा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 25 गुने 2 गुने 8। क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग क्या, 25 गुने का 16। ये क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 गुने 4। तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। एसी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने कहा कि एसी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, तो एसी का वैल्यू मेरे पास 20 आ गया। ठीक है, तो हमने कह दिया जो एक्स का मान है, हम लोग एक्स माने थे, उसका वैल्यू मेरे पास 21 आया। तब हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तब बताइए आप क्या क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बगल में एक बात लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, तो साइन थीटा के लिए हम लोग कहते हैं जरा कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
ध्यान दीजिएगा। और कॉस थीटा की अगर बात आता है तो हम लोग कहते हैं क्या, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण होता है। इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने कहा साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा के लिए हमने क्या कहा, आधार बटा कर्ण कहा, ठीक। तो इसी चीज को हम लोग हमने कह दिया लंब बटा कर्ण। तब खोजेंगे यहाँ पे लंब क्या है। तो लंब मेरे पास जरा देखिए, लंब का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया था, तो 20 आ गया था। तो हमने कहा ऐसा बात है, लंब का वैल्यू 20 है, आधार चाहिए अब यहाँ पे। तो हमने कहा आधार खोज खोज लेते हैं भाई, 21। अब कर्ण क्या है मेरे पास, तो 29। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस साइन यानी लंब खोजना है। लंब कहाँ मेरे पास है, तो ऊपर में है। आधार कितना है, तो 29 का होल स्क्वायर कर देना है। 21 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, 2 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मेरे का पास मिलने वाला है कितना, 441, ठीक है। अगर 29 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलने वाला है कितना, 841, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, जरा देख लीजिए एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, क्या 21 का स्क्वायर 441 ही आने वाला है क्या। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए, एक बार इसका स्क्वायर करना है, एक हो गया। एक बार दोनों को आपस में गुना, 2 में 1 से गुना 2 आया, ठीक है। 2 में 1 से गुना किए, 2 आया। और इस 2 में क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना आ गया मेरे पास, 4। तो इसको 4 लिख देंगे, और इस वाले 2 को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना रफ वर्क में करना है। अब 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 441 आ गया। अब जरा देखिए, तो 20 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, तो हम लोग कह देंगे का 400 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 841 हम लोग क्या ले लिए, तो एलसीएम ले लिए। 841 एकम 841 खत्म, तो मेरे पास क्या बच गया, 441। 841 एकम 841 खत्म, तो मेरे पास क्या बच गया, 400 बच गया। दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 841 अपॉन 841। अब यह कट छट के मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी भली भांति जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी हम लोग वैल्यू जानते हैं, क्या सीखे हैं हम लोग इस चीज को, कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है हमेशा हमेशा के लिए। किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, किसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। और इसी को इरेज करके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे, जितने बार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने बार हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। यानी जितने बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे उतने हमसे हमें क्या होगा, वह याद होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। सेकंड मेरे पास क्या था, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी अभी हम लोग देखे थे यहाँ बगल में क्या, कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग कहा देखे थे, तो होता है क्या, तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण देखे थे। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे क्या, लंब बटा कर्ण देखे थे। इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं, बार बार रिपीट करना है, याद हो जाए। कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कहा आधार बटा कर्ण। तो इसमें खोजेंगे आधार कहाँ है, तो आधार मिल गया है बाबू, यहाँ पे है 21। कर्ण क्या है, 29, ठीक है। दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। साइन खोजना है हमें, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब खोजेंगे कितना होता है, तो 20 हो गया मेरे पास। यहाँ 20 बटा 29, एक बार क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर से वही अपर क्रिया अपनाना है, तो हम लोग कह देंगे क्या, 441 बटा 841, ठीक है, माइनस 400 बटा 841। अब जरा ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, 841, 441 माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा, 41 बटा 841। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना है, इतना छोटा सा काम हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियोज हमारा, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल हो, सहायता लगे, तो इस वीडियोज को आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तभी हम और प्रेरित हो सकेंगे इस तरह का वीडियोज बनाने के लिए, जो कि हम हमारा मोटिव है कंप्लीट
ट्रिगोनोमेट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री कहने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि जो कि केवल और केवल हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और हमारा काम हो गया खत्म। नहीं, एनसीईआरटी मीन्स कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री। यानी कहने का मतलब या तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या तो 15 साल से लगातार, यानी 15 ईयर्स, 15 साल से लगातार जो क्वेश्चन पूछा गया होगा बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करवाएंगे। साथ ही साथ भारतीय वन प्लस एनसीईआरटी दोनों बुक को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ रोजाना शाम 7 बजे बने रहिएगा इसी तरह के वीडियोज के साथ और क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारा अपडेट्स आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ हमें मटेरियल मिलने वाला है डे बाई डे और रोजाना शाम 7 बजे ही मिलेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिगो से ही रिलेटेड है और यह क्वेश्चन कहा जा रहा है आपके लिए क्या कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कैसा त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। चलिए हम लोग पहले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। एक समकोण त्रिभुज हमने लिया कैसा, तो एबीसी लिया। चलिए ले लिए एबीसी। ठीक है, अब एबीसी में कहा जा रहा है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि जो ये कोण है ये वाला, ये बी हमारा समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। लेकिन एक और बात हाईलाइटेड किया गया है इस क्वेश्चन में क्या कि tan a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। tan a बराबर कितना है, तो 1 है। ठीक, अब tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो कहा जा रहा है हमें सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो हमें कहा गया क्या है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या में दिया गया है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ले लिए यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या है। तो हमने कहा दिया हुआ है मेरे पास क्या, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक समकोण कह सकते हैं, एक समकोण कह सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, तो इसी में दिया हुआ है, कहा जा रहा है यदि tan a बराबर 1 हो, क्या कह दिया हमें, फिर कह रहा है क्या, tan a बराबर क्या हो, 1 दिया हुआ हो। लेकिन हम लोग tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, जरा साइड में देखिएगा यहाँ पे। tan थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या, तो लंब बटा आधार जानते हैं। क्या जानते हैं, लंब बटा आधार पे जानते हैं। अब जरा देखिए हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या है, लाल बटे काका पढ़े हैं। यानी जो तीसरा नंबर वाला हमारा होता है साइन कॉस टेन, यानी टेन हमारा हमारा हमेशा क्या होता है, लंब बटा आधार ही होता है। ठीक है, ये हमारा याद करने का तरीका है। तो हमने कहा टेन थीटा का बराबर लंब बटा आधार है, तो हमने कहा क्या इसको इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, टेन ए बराबर, यानी कि यह इसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए का। इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। और इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। लंब और कर्ण, और यह हमारा क्या बचा, सो तो हमारा आधार बच गया। ठीक है, तो आधार और लंब का वैल्यू, यानी हम लोग अभी अभी कहें कि लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं लंब बराबर आधार बराबर क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। ठीक है, जब इतना बात को हम लोग कह सकते हैं कि लंब बराबर आधार बराबर एक हो गया, तब जरा देखिए लंब और आधार एक एक, ठीक है, यह हमारा एक हो गया, यह हमारा एक हो गया। तो क्या इसका हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ए सी बराबर क्या निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हमने कह दिया। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हम लोग क्या ला सकते हैं, 1 + 1। ए सी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं √2। अब हमने ए सी का वैल्यू क्या क्या जो वैल्यू मेरे पास है अब उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या मेरे पास वैल्यू आ गया, तो हमने कहा ए बी का वैल्यू कितना है, तो मेरे पास 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है। बी सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 1 है। ए सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो अभी अभी हमने कहा √2 लेकर के आए हैं। लेकिन हमें कुछ प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। क्या प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है 2 sin A × cos A बराबर 1 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin A × cos A बराबर क्या, तो 1 लाना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग LHS कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो यहाँ तक को हम लोग कह दिया क्या LHS ही है और ये हमारा क्या है, RHS है। अगर हम लोग RHS और LHS दोनों को बराबर कर देते हैं तब हम लोग स्थापित कर दिए इस चीज को। तब जरा देखेंगे 2 sin A × cos A है ना, तब हम लोग यहाँ पे चलेंगे किससे, तो LHS। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS क्या है मेरे पास, 2 sin A × cos A। ठीक है। तो sin A के लिए अगर हम लोग चले, जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा, sin A के लिए तो हम लोग साइड में एक फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है। तो sin A बराबर या cos A बराबर हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या, sin A के लिए हम लोग लंब बटा कर्ण जानते हैं। ठीक है। लंब बटा कर्ण जानते हैं। cos A के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो आधार बटा कर्ण होता है। cos A के लिए मेरे पास क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमने कहा ऐसा बात है, लंब बटा कर्ण होता है sin A के लिए, तो sin A के लिए लंब बटा कर्ण यानी 1/√2 होगा। क्या होगा मेरे पास, 1/√2 होगा। cos A के लिए चलते हैं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटा क्या हो गया मेरे पास, 1/√2 हो गया। ठीक। ध्यान दीजिएगा एक बात और, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अगर रूट में रूट से मल्टीप्लाई हो तो रूट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है और दोनों में से केवल एक को लिख देते हैं। ठीक है। कैसे, 2 में 2 से गुना किए, क्या आ गया मेरे पास, 4 और रूट को चढ़ा दिए। तो जरा बताइए 2 × 2 इसको लिख सकते हैं क्या, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, केवल 2 आएगा रिजल्ट। तो उसी प्रकार से यहाँ आपस में दोनों को गुना करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, 1/2 मिलने वाला है। ठीक है। इस 2 को इस 2 से हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस 1 को ही हम लोग कह सकते हैं क्या, तो हम लोग बोलेंगे क्या, LHS बराबर क्या, RHS। जैसे ही इतना बोले तो हमने कहा का कि LHS और RHS आपस में बराबर आया, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं इस बात को कि 2 sin A × cos A बराबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना छोटा सा काम करना है हम लोगों के ट्रिगो में। ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप इस काम को अगर हम लोग करते चले आगे बढ़े तो ट्रिगो में छोटा सा भी समस्या नहीं होने वाला है। अगर आप सभी को ट्रिगो से डर लगता है तो रोजाना शाम 7 बजे मेरे साथ जुड़िए। एकदम डायनेमिक की तरह यानी गतिशील होकर के आपको मैं मैथ सिखाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियोज को आप लोग शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अगर जहाँ कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है वॉइस में लेकर के या कोई स्टेप में लेकर के, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपका कमेंट का इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, या यूट्यूब पे देख रहे हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हो, या टेलीग्राम के माध्यम से देख रहे हो, जहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, या कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आपको चाहिए, यानी मैथ से कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, गुरुकुल क्लासेज पालीगंज। ठीक है। वहां पे आप लोग सर्च करके जा सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो से रिलेटेड है और यह भी आपका एक समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर ही आधारित क्वेश्चन है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, अगर बनने लायक हो सके तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेना है, कैसा, OPQ।
तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज पहले ले ही लेते हैं क्या, ओपी क्यू। हमने कहा एक त्रिभुज तो ले लिया, कैसा त्रिभुज, ओपी क्यू ले लिया, ओपी क्यू, जिसमें कहा जा रहा है क्या, पी समकोण है। तो पी समकोण है तो पी को हमने कहा दिया का, चलो भाई कोई बात नहीं, तुमको हम समकोण ले लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ बात है, क्या बात दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है क्या, ओ क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें एक बात मेंशन किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फिगर में काम किए उसी को पहले हम लोग पुनः लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हल दिया। ठीक है, हल देने के बाद हमने लिखा क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में। ठीक है, कैसा में, ओपी क्यू में। ठीक, तो हमने क्या कहा, तो हमने कहा क्या, एंगल ओपी क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एक समकोण। एक समकोण के यहाँ बराबर है, एक समकोण के बराबर है। लेकिन और इसमें क्या दिया हुआ है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें क्या दिया हुआ है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है मेरे पास ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को मेंशन किया गया है। अब जरा देखिए, त्रिभुज ओपी क्यू है क्या, त्रिभुज ओपी क्यू में हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं क्या, तो यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज ओपी क्यू में, क्या कह सकते हैं हम लोग, ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस बात को कह सकते हैं क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ना, तो समकोण त्रिभुज यानी कि हमारा जो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हम क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, तो कर्ण होता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए जैसे एक थीटा इसको मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन अगर थीटा इसको मानते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। यानी एक बात समझ में आ गया, जो हमारा आधार और लंब होगा वह आपस में इंटरचेंज करेगा, यानी बदलते रहेगा। लेकिन हमारा जो कर्ण है वह हमेशा और हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। जब फिक्स होगा तो एक बात कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, तो यही कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। और यह कर्ण साहब कहते हैं कि हमारा स्क्वायर करके इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम होंगे। ठीक है, तो यह कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, ओ क्यू हमारा हुआ। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब जरा देखिए एक बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हमें ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से पता करना हो, तो हम लोग ओ क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, 1 + PQ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 + PQ कह सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं हम लोग, तो यह जो हमारे पास मेंशन किया गया था ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जरा देखिए, इसको इधर माइनस में है, यह अपने घर घर जाएगा, अपने घर जाएगा तो जो भी संपत्ति कमाया है वो सब लेकर के जाएगा। तो ये बाबू साहब माइनस में थे, लेकिन घर जाते जाते ही प्लस में हो गए। तो जैसे ही अपना घर की तरफ गए तो यहाँ प्लस में आ गए। तो हम लोग कहें आप 1 + PQ बन गए हैं, किसके बराबर, तो ओ क्यू के बराबर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ओ क्यू के बराबर इतना वैल्यू रख सकते हैं। अब जरा देखिए एक बात और मेंशन किया गया था, ओपी का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, ओपी का। यानी इस दोनों का वैल्यू के माध्यम से हम लोग एक को फाइंड कर सकते हैं, क्या, ओ क्यू बराबर दिया हुआ है मेरे पास कितना, 1 + PQ, PQ का होल स्क्वायर कर देंगे, ओपी का होल स्क्वायर तो 7 दिया हुआ है, 7 का होल स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे एक बात हम लोग जानते हैं, मेंशन कर लेते हैं क्या, A + B का होल स्क्वायर देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, A² + 2AB + B²। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं।
तो हमने कहा ए प्लस बी, जरा देखिए 1 + PQ का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के टर्म में इसको तोड़ देते हैं। तो कहेंगे ए का होल स्क्वायर ए आया, PQ का PQ स्क्वायर आ गया, प्लस में 2PQ आ गया। ठीक है, बराबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 49 + PQ स्क्वायर कर सकते हैं। अब जरा देखिए यह PQ स्क्वायर और यह PQ स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चेंज करने का मतलब अपना अपना घरे चला जाएगा, दोनों है इक्वल इक्वल, हम लोग कहें कि बाबू तो अपन घरे रहोगे। अब यार देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 49 है, प्लस में है, उधर भेजेंगे काम हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कहाँ, 2PQ बराबर 49 - 1। इसको हम लोग कह सकते हैं 2PQ बराबर कितना, तो 48। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तब हम लोग कह सकते हैं क्या, यह हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 2 × PQ है। जैसे ही इसको कहेंगे तो उधर जाओ तो वह कहाँ जाएगा, तो बटा में जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 48 बटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इस 48/2 जो आया, तो यहाँ पे हम लोग केवल और केवल PQ बराबर कह सकते हैं, केवल और केवल PQ बराबर क्या कह सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, 24 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 24। हमने कहा PQ का मान कितना आ गया, 24। अब जरा देखिएगा, हमें PQ का मान आ गया, OP का मान आ गया। ध्यान दीजिएगा, OP का मान कितना आ गया, मेरे पास 7 आ गया। ध्यान दीजिए, PQ का मान कितना आ गया, 24 आ गया। OP का मान ऑलरेडी दिया हुआ था, अब हमें OQ का मान चाहिए ना, यानी OQ बराबर हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग जानते हैं OQ बराबर क्या आता है, 1 + PQ, हम लोग ला दिए हैं। तो OQ बराबर क्या कह सकते हैं, 1 + PQ, यानी कि 24। तो हमने कह दिया का OQ का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो 25 आ गया। हमने OQ का भी वैल्यू ला दिया है कितना, तो 25। अब हमसे पूछा किस कैटेगरी का जा रहा है मान। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, हमसे कहा जा रहा था कि साइन क्यू का वैल्यू, अब बताइए किसका वैल्यू बताइए, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग साइन क्यू और कॉस क्यू वैल्यू यहाँ पे बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन क्यू के लिए। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, साइन थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, साइन थीटा के लिए क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, आधार बटा कर्ण होता है। इस बात को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब हमने कहा क्या, ऐसा बात है, साइन क्यू बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो साइन क्यू यानी इस एंगल के लिए खोजा जा रहा है, किस एंगल के लिए, तो क्यू के लिए। क्यू के लिए खोजेंगे लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो 7 यानी कहने का मतलब OP, OP कर्ण क्या हो जाएगा मेरा, OQ हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कहा कि साइन क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, तो 7/25 आ गया। क्या आ गया, OQ का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 25 आया है। तो हमने कह दिया कि एक वैल्यू आपका यह आ गया, यानी एक वो आंसर आ गया। फिर हमसे क्या कहा जा रहा था, कॉस क्यू का निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कॉस क्यू को लिख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कॉस क्यू। कॉस क्यू जरा देखिए, यही एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो होता है क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार पे क्या है मेरे पास, PQ है। क्या है, PQ बटा क्या हम लोग कहेंगे, OQ है। तो हम लोग cos Q बराबर क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं PQ यानी 24, यानी 24 बटा क्या हम लोग कह सकते हैं, OQ। OQ हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 25 दिया हुआ है। तो हमने कहा दिया का यह जो हमारा आया वो हमारा क्या आया, तो आंसर आया। साइन क्यू का वैल्यू मेरे पास 7/25 आया, और कॉस क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 24/25 आया। अगर कोई स्टेप में आपको लग रहा होगा समस्या, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट जानकारी दी जाएगी, जो भी त्रुटि होगी उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी समस्या रहना नहीं चाहिए। हम लोग 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, यानी कंप्लीट मिशन हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं ट्रिगो का, यानी स्टेप बाई स्टेप सीख रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आता है तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग वहाँ पे उस टॉपिक को पुनः फिर से उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह आपका एक सिलसिला था एनसीईआरटी पूरे के पूरे एग्जाम्पल पोर्शन का। ठीक है, यानी हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी नहीं छोड़ा है, एग्जाम्पल को भी स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ बताने का काम किया है। अगर आपको हो सके कि लगे कि एग्जाम्पल में और कुछ समस्या रह गया हो,
और कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, तो एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बारीकी से 1 बाय 1 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आज से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और जैसे ही हमारा ट्रिगो का क्वेश्चन खत्म होगा एनसीईआरटी से, तब पश्चात स्टार्ट होगा 15 साल का प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी जो कि बोर्ड एग्जाम लगातार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जब वह सिलसिला खत्म होगा 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय वन से रिलेटेड जितना भी ट्रिगो का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास पहुंच गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, तो कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, चलिए हम लोग पहले त्रिभुज एबीसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, हमने कह दिया त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कहा जा रहा है कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, हमने इसको बात को भी मान लिया, इस बात को कि हमारा बी क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण जो वहां पे काम किए वहीं पे यहाँ पे हम लोग हल में काम करेंगे लिखने का कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक, और दिया हुआ है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं इस बात को कि ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी यह जो ए बी है इसका वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी का वैल्यू मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। बीसी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है पहले तो निकालने के लिए, लेकिन उसके उसके बाद हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए का, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, यानी इस एंगल से भी और इस एंगल से भी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो न्यूनकोण बन रहा है, एक हमारा न्यूनकोण यहाँ पे है और एक हमारा न्यूनकोण यहाँ पे है। ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यूनकोण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालने का काम करेंगे, कर्ण को निकालने का काम करेंगे। तो हम लोग जैसे ही कर्ण को फाइंड करना आता है तो हम लोग कह देते हैं क्या, बाबू साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पढ़े थे बचपन में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या पढ़े थे हम लोग, आधार स्क्वायर पढ़े थे। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वाली बात हमें आती है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कहते हैं का रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 576 प्लस 49 बोल सकते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, तो हम लोग कह देंगे का एसी का जो वैल्यू मेरे पास आता है वह 25 आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं एसी का वैल्यू मेरे पास 25 आया। तो हमसे पहला टर्म में पूछा जा रहा है क्या, तो हमसे कहा जा रहा है आप बता दीजिए साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले टर्म में साइन ए और कॉस ए का, तो इसका हमने वैल्यू कितना फाइंड किया, तो 25 फाइंड किया। ठीक है, अब साइन ए क्या वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए का हमारा लंब बटा कर, यानी कि साइन का सबसे पहले बगल में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग कहते हैं क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का हमसे मान पूछा जा रहा है, साइन और कॉस का मान पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, और यह हमारा आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। इस दो फॉर्मूला को आप लोग भूलिएगा नहीं, अगर आप लोग भूल जाते हैं बार बार तो इस चीज को आप लोग कभी ना भूलिएगा, लाल बटे का। ठीक है, यह आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, तो हमने कहा साइन ए के लिए चाहिए, तो साइन ए के लिए हमारा क्या होता है, लंब हमारा बीसी हो गया, तो कहेंगे बीसी। यहाँ पे जरा देखिए, तो हमने कहा क्या कि साइन ए निकालना है, तो हम लोग कहेंगे का बीसी बटा का बोलेंगे, एसी बोलेंगे।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 7/25 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग कॉस ए की बात कर ले यहाँ पे, तो कॉस ए के लिए हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, 24/25 हो जाएगा। हमने फर्स्ट का आंसर फाइंड कर लिया है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है साइन सी और कॉस सी का निकालने के लिए। साइन सी और कॉस सी है, तो सबसे पहले हम लोग साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन सी के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ए बी बटा ए सी कह सकते हैं, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, 24/25 कह सकते हैं। ठीक है, ए बी बटा ए सी। अब यहाँ से हमें कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण कर सकते हैं। तो कॉस सी के लिए आधार हमें क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, कर्ण हमें 25 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीसी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए सी कर सकते हैं। बीसी बराबर क्या है, तो 7/25, यही हमारा आंसर होने वाला है। यानी कि अगर पूछा जाए तो साइन ए और कॉस सी का यहाँ पे दोनों जरा देखिए, साइन ए 7/25, कॉस सी, यानी साइन ए या साइन सी आपस में क्या है, बराबर है यहाँ पे। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन कर रहा था इजी वे में फाइंड करने के लिए, तो हम लोग इसको फाइंड कर दिए। यानी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अगर कोई त्रुटि लगे, कोई समस्या रहे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग फाइंड कीजिए वैल्यू। ठीक है, एक आकृति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक आकृति दिया हुआ है, और कहा जा रहा है हमसे क्या, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए। किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग त्रिभुज में दिया हुआ क्या क्या, कुछ त्रिभुज में दिया हुआ भी है क्या, तो पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ, और इसका मान हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे हल में क्या, सो देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी जो पी क्यू आर है वो हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण है। पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एक बात को लिख सकते हैं क्या, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या, 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री होगा तो हम लोग कहेंगे क्या, यह एक समकोण है। कैसा है, तो एक समकोण। ठीक, हमने कह दिया एक समकोण है। तो जब एक समकोण है तो हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर क्या दिया हुआ है हमें, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब हमसे क्यू आर का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे, तब हम लोग कह देंगे क्या, क्यू आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण मेरे पास क्या है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। जैसे ही इतना हम लोग करते हैं, तो क्यू आर का वैल्यू मेरे पास क्या निकल करके आता है, तो हम लोग कहेंगे पी आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे क्या, 169 माइनस 144, क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 25। क्यू आर का वैल्यू मेरे पास क्या आने वाला है, 5। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे तो क्यू आर का वैल्यू हमने निकाल लिया। जब क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया तब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी इसका भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आपका प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न से दिया हुआ है क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या पूछ रहा है हमसे, तो कहा जा रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, कॉट आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो tan p के लिए बगल में हम लोग लिख देते हैं एक बात को, tan थीटा, और हम लोग लिख देते हैं क्या, कॉट थीटा। तो tan थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और cot थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है tan p के लिए, ठीक है, इसके लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे क्या, क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा मेरे पास, पी क्यू,
माइनस कॉट आर के लिए। अब जरा देखिए कॉट आर मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। कॉट आर के लिए हमें क्या चाहिए, तो यह हमारा हो गया लंब है। तो लंब हमारा कहाँ रहेगा, तो हमारा लंब रहने वाला है नीचे। अब जरा देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉट आर के लिए, तो मेरे पास जरा देखिए लंब, तो हमारे पास क्या बच गया, आधार बच गया। तो आधार में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू आर। जैसे ही हमने यहाँ पे क्यू आर लिखा, अब तो ये तो दोनों के दोनों सेम टू सेम आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा जीरो वैल्यू जाने वाला है। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ गया, आपका जीरो आ गया, ठीक है। लेकिन कैसे, इसको देखिए क्यू आर, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 5 बटा क्यू का वैल्यू कितना है 13, माइनस 5/13, 13, 5 - 5 यानी 0/13। आपका आंसर क्या आने वाला है, तो जीरो। यानी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, तो जीरो आ गया। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग बहुत ही सरलता के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग भली भांति समाप्त कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस पर रिलेटेड वही क्वेश्चन पे रिलेटेड हम लोग कई क्वेश्चन को प्रयास करेंगे बनाने का, और उससे रिलेटेड वीडियोज बना के यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग रोजाना शाम 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं खास आपके लिए मैं रोज लेकर के आ रहा हूँ शाम 7 बजे से लगातार 8 बजे तक मैथ का वीडियोज। मिशन कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। यानी जब तक ट्रिगो का डर खत्म नहीं, तब तक ये हमारा मिशन ट्रिगोनोमेट्री चलते रहेगा। पैरेलल में और क्लासेज स्टार्ट होंगी, लेकिन यह आपका मिशन ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू रहेगा। प्रत्येक दिन चलेगा 7 बजे से 8 बजे तक, जब तक हमारा ट्रिगो का एक एक क्वेश्चन न कहे कि हम आपके चैनल पे आ गए हैं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट ना हो जाए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे कॉस ए और tan ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, बगल में देख लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी हमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो हमें आधार का मान फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो कहेंगे लंब का मान मेरे पास 3 है, कर्ण का मान मेरे पास कितना है, तो 4 है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर देंगे आधार को। तो आधार को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलेंगे अगर हमें आधार फाइंड करना हो, तो रूट अंडर क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करते हैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस हम लोग क्या करते हैं, लंब स्क्वायर करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आधार का स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर मेरे पास कितना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। मेरे पास आधार क्या आ गया, तो हम लोग कहेंगे 16 - 9। अब जरा देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ गया, तो √7 आ गया। यानी मेरे पास आधार का मान कितना आ गया है, √7 आ गया है। अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, तो पूछा जा रहा है हमसे tan ए और cos ए का। तो हम लोग बगल में एक और मान लिखेंगे। हम लोग जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है। और cos ए का बार हम लोग जानेंगे क्या, cos ए बराबर होता है क्या, हमारा आधार बटे कर्ण होता है। और यही हमसे मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, cos ए बराबर, फिर से इसी बात को लिखेंगे, cos ए बराबर आधार बटा कर्ण। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार मेरे पास कितना आ गया है, तो √7 आ गया है। तो √7, कर्ण का मान मेरे पास कितना है, 4 है, तो बोल सकते हैं क्या, √4। एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, tan ए है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, tan ए। तो कहेंगे tan ए के लिए हम लोग फॉर्मूला भी अभी देखेंगे क्या,
लंब बटा क्या होता है, तो आपका आधार होता है, लंब बटा आधार। तो खोजेंगे यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब मेरे पास 3 है, आधार मेरे पास अभी अभी के √7 आया था, तो बटा में क्या लिख देंगे, √7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। यानी हम लोग जितने भी क्वेश्चन को अभी देखेंगे वह सब नॉर्मली क्वेश्चन है, आराम आराम से बनने वाला है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, अगर साइन कॉस का जो हमारा एंगल है थीटा अगर चेंज होता है, तो अगर पहचानने आ गया लंब और आधार, तो हम लोग इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन को मूव कर गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सेक थीटा का वैल्यू आपसे आपको दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। यानी इसके अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या सेक का फॉर्मूला होता है क्या, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे साइड में। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा से पहले हम लोग जानेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम लोग कहते हैं आधार बटा कर्ण। आईसी का अपोजिट हमारा क्या होता है, कॉस होता है, सेक होता है। तो क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले भली भांति यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है क्या, तो सेक थीटा बराबर 13/12। जब 13/12 दिया हुआ है तो मेरे पास कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू, कर्ण 13 है और आधार क्या है, 12 है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, लंब का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हमसे लंब का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं भली भांति लंब का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कहते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, इस बात को जैसे ही अगर इतना हम लोग बोले तो लंब बराबर क्या कर सकते हैं, कर्ण का वैल्यू मेरे पास क्या है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही 13 मेरे पास दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग जस्ट क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 144 आया। और हम लोग कह दिए क्या, मेरे पास 25 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लंब का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमने कह दिया क्या, लंब के बराबर भी हमने ला दिया है क्या, तो 5 ला दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। अब जानेंगे अन्य कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। तो पूरे के पूरे ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं कितने, तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब जरा हम लोग नंबर से देख लेते हैं। साइन थीटा, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं कॉस थीटा। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या, टेन थीटा। पहले तीन ही को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा के लिए क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब इतना के बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, साइन का उल्टा, जरा देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे तो नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर पे हम लोग आते हैं कहाँ, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या आते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो हम लोग यहाँ पे चलेगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कर्ण बटा लंब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, कर्ण बटा लंब। अब आते हैं 5वें नंबर पे, कॉस का उल्टा आपका होता है क्या, सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण बटा आधार कहते हैं। छठे नंबर पे आते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा को कहते हैं क्या, आधार बटे हम लोग लंब कहते हैं। इतना चीज तो हम लोग बोल दिए। अब जरा देखिए हमने तो सबके सबको रेशियो को लिख दिया। अब रेशियो के बाद हमें क्या चाहिए, तो सबका मान चाहिए।
जरा देखिए अभी अभी यहाँ से हम लोग लंब का मान यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। लंब का मान कितना आ गया मेरे पास, तो 5 आ गया। ठीक है, लंब मेरे पास है, आधार मेरे पास है और कर्ण मेरे पास है। तीनों का मान यहाँ पे आपको दिख रहा है। बस बारीकी से यहाँ पे क्या कर देना है, पुटअप कर देना है। ठीक है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग पुटअप करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आते चला जाएगा। तो लंब यहाँ पे खोजेंगे, लंब कहाँ है, कितना है, तो 5 है। तो हमने कहा 5। कर्ण का मान कितना है, 5/13। कॉस आधार चाहिए, कितना है मेरे पास, 12। और कर्ण चाहिए, कितना है, 13। tan के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब कितना है, 5। आधार कितना है, 12। अब तीन को जब है जैसे ही हम लोग फाइंड कर लिए ना, तो उसके आगे हमें फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इजिली वे में क्या कर सकते हैं, इसको पलट के खाली लिख देंगे। 13/5 आ जाओ। ठीक है, 13/5। और इसको हम लोग कह सकते हैं कहा, 13/12 आ जाओ। और 12/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा काम करना है और हमारा क्या हो गया, सब के सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकल करके आ गया। टोटल के टोटल कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, तो 6 होती है। और 6 को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। यानी आज हम लोग 6 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियोस में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है ट्रिगो का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है क्या, यदि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, हमारा दो न्यूनकोण दिया हुआ है, जहां यह कहा जा रहा है हम इसके साथ क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें दिखाना है क्या, दिखा दीजिए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब एंगल ए और एंगल बी बराबर होता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। एक समकोण त्रिभुज हमने लिया, ए नाम दिया, इसको सी नाम दिया और इसको बी नाम दिया। अब यहाँ पे बी क्यों ना लिखें, इसके पीछे रीजन है, कहा जा रहा है ए और बी हमारा का न्यूनकोण है। यानी न्यूनकोण हम लोग उसे ही कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और हमारा क्या हो, 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग जानेंगे त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ, समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग एक बात मेंशन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज एसीबी एक समकोण त्रिभुज है। एसीबी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एंगल एसीबी बराबर क्या, तो 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं जब 90 डिग्री है तो एक समकोण के क्या होगा, वह आपस में बराबर होगा, यानी एक समकोण होगा। ठीक है, इतना हम लोग बात कह सकते हैं। जैसे ही हमने कहा कि एक समकोण के बराबर होगा, तो हम लोग एक बात कह सकते हैं क्या, जरा देखिए हमें दिया हुआ है क्या, कॉस ए बराबर कॉस भी दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस भी दिया हुआ है। प्रश्न से यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न से दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा देखिए इसके लिए अगर हम लोग चले इस एंगल के लिए, तो हम लोग क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले यहाँ पे साइड में हम लोग देख लेते हैं एक बात को कि कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, तो हम लोग कहते हैं आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। कॉस ए के लिए चले तो हमें आधार क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। ठीक है, एसी मिला, कर्ण हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब जरा देखिए कॉस बी के लिए अगर हम लोग चले इसके लिए, तो हमें एक आधार क्या मिलने वाला है, बीसी मिलने वाला है। तो हम लोग कहेंगे क्या, ए बी मिलेगा। ठीक है, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी। जैसे ही मेरे पास ए सी बराबर बी सी आया, यानी दो भुजा बराबर हो गया, यानी यह भुजा और यह भुजा
बराबर हो गया। तो हम लोग एक बात मेंशन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बगल में लिखेंगे हम लोग क्या? बराबर भुजाओं के यानी आमने सामने का कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी सम्मुख कोण कहने का मतलब आमने सामने का कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और हमें यही सिद्ध करने के लिए भी कहा जा रहा था, एंगल ए और एंगल बी क्या करना है, तो हमें सिद्ध कर देना है कि बराबर है। तो जैसे ही हम बात बोला तो हम लोग कह देंगे क्या? एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। यानी बस इतना ही तो बात हमें करना था ना। ए सी बराबर बी सी जैसे ही ला दिए तो हमने कह दिया का यह हमारा प्रूव हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा था ट्रिगो से रिलेटेड, जो कि हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर ले इस वीडियोज में। और जब अगला सेशन हमारा जब आएगा कल का, यानी आज आपका 23 जनवरी, 22 जनवरी से यह बैच स्टार्ट हुआ है रोजाना शाम 7 बजे। ठीक है, यह जो बैच स्टार्ट हुआ है वह कितने बजे स्टार्ट हुआ है? तो रोजाना शाम 7 बजे यह 22 जनवरी से बैक टू बैक क्लासेस चलेगी। ठीक है, जो कि राम आएंगे उनके शुभ अवसर पे 22 जनवरी को यह बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 22 जनवरी 2024। समय आपका क्या है? तो समय बता दिया जा रहा है क्या? समय रोजाना रात 8 बजे है। रोजाना सॉरी 7 बजे, रोजाना रात 7 बजे से यह हमारा बैचेज चलेगी, जिसमें मैथ्स की कंप्लीट वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए रोजाना शाम 7 बजे से। और जैसे जैसे डे बाय डे बीतता जाएगा आपका मैथ का सिलेबस 1 बाय 1 होते हुए कंप्लीट होता जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए रोजाना शाम 7 बजे से। लगातार मैं आपके लिए मैं मैथ का वीडियोस, यानी अभी मेरे पास कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का मिशन है, तो कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिव बना रहे और मैं अगले वीडियो को लेकर के बहुत जल्द आऊँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो इस वीडियोज को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चों के पास यह वीडियोज पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग इसी वक्त अगले दिन।